मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर यूपी 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य बन जाएगा। बरेली समेत सभी नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी बनाए जाने का काम समय पर पूरा करने के संबंध में अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सेफ सिटी परियोजनाओं से महिलाओं को ही नहीं, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों को भी जोड़ा जाए। सार्वजनिक परिवहन के चालकों का पुलिस सत्यापन कराने, शहरों में ई रिक्शा के रूट निर्धारण तथा सेफ सिटी पोर्टल विकसित किए जाने के निर्देश अफसरों को जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के संकल्प की पूर्ति में यह परियोजना बेहद उपयोगी साबित हो रही है। अब इसे और विस्तार देना है। दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजना से जोड़े जाने का लक्ष्य तय किया गया है। बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने इन्वेस्टर समिट के बाद की प्रगति समीक्षा बैठक में अफसरों को निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बेसिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर मंडलायुक्त ने गहरी नाराजगी जताई और सबको नोटिस जारी करने को कहा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हस्ताक्षरित MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आयोजित बैठक में अफसरों से कहा गया कि निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर प्रशासन अरुण कुमार, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, BDA सचिव योगेंद्र कुमार, उप निदेशक पशुपालन ललित वर्मा, उद्यमी मित्र तथा नोडल विभागों के सभी मंडल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बरेली जिले में गौकसी की घटनाएं नहीं रुक पाने से हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ रहा है। क्राइम कंट्रोल न होने पर SSP ने थाना भोजीपुरा और देवरनिया के प्रभारी हटाकर उनकी जगह नए थाना इंचार्ज भी तैनात कर दिए हैं, मगर इलाकों में गौकसी घटनाएं इसके बाद भी सामने आने से हड़कंप मचा है। अपराधी तत्व सावन के महीने में बार गोवंशी पशुओं के वध के बाद अवशेष इधर उधर फेंककर माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। SSP प्रभाकर चौधरी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपराधी तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी का बरेली में सनसनीखेज मामला सामने आया है। IG के आदेश पर थाना बारादरी पुलिस ने जालसाज दंपति समा परवीन और उसके पति मोहम्मद शरीफ के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली के मोहल्ला बिहारीपुर करोलान निवासी रूबी ने पुलिस को बताया कि समा परवीन ने उससे कहा था कि उसके पति सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और किसी की भी नौकरी लगवा सकते हैं। इसके बाद उसने रूबी से उसके पति मोहसिन, देवर मोइन और आसिफ की नौकरी अरब में लगवाने की बात कहकर अलग अलग समय में 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। न तो उनकी नौकरी लगी और न पैसे वापस किए जा रहे हैं। पैसे मांगने पर आरोपी दंपति बरेली छोड़कर सैंतल कस्बे में जाकर रहने लगे हैं। बरेली और बदायूं की 2 युवतियों ने जीवन साथी बनकर जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया है और उनमें से एक जेंडर चेंज कराकर लड़का से लड़की बन गई है। अब दोनों ने शादी के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है तो प्रशासन उलझन में है। मामले में SDM सदर प्रत्युष राय ने विधि विशेषज्ञों से राय मांगी है। बताया गया है कि बदायूं की युवती बरेली में टीचिंग करती है, जबकि बरेली की रहने वाली उसकी सहेली प्राइवेट नौकरी। आपस में प्यार होने के बाद एक सहेली ने मेडिकल प्रक्रिया से गुजरकर अपना जेंडर बदलवा लिया है। फिलहाल 2 सहेलियों की लव स्टोरी को लेकर सबकी निगाहें SDM कोर्ट पर हैं। बरेली के मशहूर रंगकर्मी और कबीर पुरस्कार से सम्मानित JC पालीवाल का बुधवार तड़के दिल्ली में निधन हो गया। 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजधानी के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। समाज सेवा, रंगकर्म एवं सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए उन्हें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक में कई सम्मान मिले थे। 13 अगस्त 1994 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने उन्हें कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके साथ ही उन्हें ढाका का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ईरान में इंटरनेशनल फेस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन बैनर तले वह बरेली महोत्सव में देश दुनिया के नाट्य कलाकारों को आमंत्रित कर कई दशक से बरेली में नाट्य मंचन कराते आ रहे थे। उनके पुत्र संजीव पालीवाल देश के जाने माने पत्रकार हैं। JC पालीवाल के निधन पर सामाजिक साहित्यिक संगठनों के साथ तमाम राजनेताओं ने गहरा शोक जताया है।
बरेली के 300 बेड कोविड अस्पताल में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने वहां तैनात दूसरे समुदाय के डॉक्टर पर छेड़छाड़ व बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारी ने मामले की शिकायत सीएमओ से कर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। महिला का कहना है कि डॉक्टर उसको काफी समय से परेशान कर रहा है, उससे जबरन संबंध बनाने को दबाव बनाता है और ड्यूटी पर होने के बाद भी उसकी अनुपस्थिति लगा देता है। उसको नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दी जा रही है। मामला सामने आते ही हिंदू संगठन भी मुखर होकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आरोपी डॉक्टर का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। बरेली में कई दिन पहले नाले में गिरी गाय को निकालने की किसी ने सुध नहीं ली तो गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। गाय की मौत होने से हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ गया। मामला कांदरपुर गांव का है, जहां गांव के प्रधान ने शिकायत करने पर लोगों से उल्टा बदसलूकी की। इससे गुस्साए लोगों ने बरेली बदायूं रोड पर लाल फाटक पुल के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप मौके पर पहुंच गई और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कहकर जाम खुलवाया। स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने को लेकर बरेली के मुस्लिम समाज में गुस्सा है। बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर स्वीडन की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। खानकाए आलिया नियाजिया ख्वाजा कुतुब के सज्जादा नसीन मोहम्मद मेहदी निजामी नियाजी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि स्वीडन में मुसलमानों तथा विश्व के सभी शांति प्रिय लोगों की भावनाओं को आहत करना बंद करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ताकि विश्व में शांति एवं सद्भावना बनी रहे। बरेली के भमोरा इलाके में बारिश से उपनाई आरेल नदी में डूबने से युवा किसान की मौत हो गई। थाना भमोरा क्षेत्र के गांव सेंधी के रहने वाले धर्मपाल सिंह यादव ने बताया, उनका भाई राम बहादुर आरेल नदी के पार खेत में धान की रुपाई करने गया था। नदी में तेज बहाव के चलते राम बहादुर गहरे पानी में डूब गया। गाँव वालों ने उसे काफी आगे जाकर नदी से निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए, मगर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।